तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि सहभाज्य होता है क्या। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी, मान लो मैंने लिखी 5 और कॉमा यहाँ पर लिखी मैंने 13, तो ये दोनों संख्या क्या है, सहभाज्य, मतलब इन दोनों में ऐसी कोई अलग संख्या नहीं है जिससे एक साथ इन दोनों में संख्या में एक संख्या कॉमन संख्या का भाग चला जाए। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने माना 5 और यहाँ पर मैंने लिखा 15, तो इसमें भाग देंगे अपन 5 से, 5 है कम 5, और इसका 5 में भाग देंगे तो 5 तिया 15, ये 3 बार चल जाएगा और इस एक बार चला जाएगा। तो ये दोनों सहभाज्य, ये दोनों संख्या कैसी है, सहभाज्य। तो ऐसी संख्या जिनमें एक कॉमन संख्या से दोनों में एक साथ भाग चला जाए उनको बोलते हैं सहभाज्य संख्या है। और ऐसी संख्या है जिनमें एक साथ किसी संख्या का भाग नहीं जाए उनको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो अपन ने माने कि ए और बी दोनों पूर्णांक तो है, लेकिन वो साथ में क्या है, सहभाज्य भी है ना, मतलब साथ में एक साथ भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो अपने को दिया है कि ये √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं अपन, a/b, और b किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, b डज नॉट इक्वल टू 0, तब जाके संख्या क्या हो जाएगी आपकी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से इसके बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब अपन क्या मान ले, एक, अब गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा √5 और गुणा में क्या जाएगा b और बराबर में क्या जाएगा a। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 इंटू b का वर्ग कर देंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं √5 b इंटू लिख देंगे √5 इंटू में b और बराबर में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जब √5 का गुणा √5 में करेंगे ना, √5 का गुणा √5 में करेंगे तो 5 ही आता है ना। जैसे √2 का गुणा हम √2 में करेंगे तो इसका आंसर 2 ही आता है। ऐसा क्या होता है कि रूट के अंदर ये 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या निकल के जाएगा, 2 का, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर। जब हम √5 का गुणा √5 में करेंगे तो रूट के अंदर क्या जाएगा, 25, और 25 जो होता है किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो इसलिए √5 का गुणा √5 में करेंगे तो क्या जाएगा, 5। अब यहाँ b की घात 1 है और b की घात यहाँ भी क्या है, 1 है, और आपको पता है कि गुणा में जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो b की घात कितना जाएगा, 2, और बराबर में क्या जाएगा, a², है ना। तो अब यहाँ पे अपन वैल्यू लिख सकते हैं कि b² बराबर अपन लिख सकते हैं a² बटे में 5, मतलब यहाँ से जो मान आया है इसको आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो। इस समीकरण 1 से हमें पता चल रहा है कि a² में यदि हम 5 का भाग देंगे तो ये संख्या 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, इसमें भाग चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम अगली कंडीशन एक और समीकरण मानते हैं कि हम यहाँ पर a बराबर मान लो कल्पना कर लेते हैं कि 5c है, a का मान यहाँ पर क्या माना अपन ने, 5c अपन माना, तो यहाँ पे वैल्यू अपन पुट कर देंगे इसमें, तो जाएगा √5 इंटू में b और बराबर 5c, है ना। वापिस से दोनों और का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग कर देंगे अपन। तो यहाँ पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इस वाली संख्या का भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये क्या जाएगा, 5b² और बराबर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 25c का स्क्वायर। तो ये b² बराबर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 25c² बटे 5, है ना। मतलब अब जो c² का मान आएगा वो वापस से 5 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो अपन को पता है कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी संख्या से दोनों में एक साथ भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर a² में भी 5 से भाग जा रहा है और c² में भी 5 से भाग जा रहा है। मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी बन गई है, ये सहभाज्य संख्या बन गई, जो कि हमने जो माना उसका विरोधाभास है। इसलिए हम यूँ बोल सकते हैं कि √5 जो है, √5 ये बोल देंगे हम a और b ये दोनों क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या, ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको लिखना होगा, है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, बस कुछ भी नहीं, आपको लिख लिख के और उनके बारे में बताना है। तो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं आपकी बुक के अंदर, 1.2 जो प्रश्नावली है वो भी हम आगे इनकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों आपको डेली इसी तरह पढ़ाई करना है ना, और वीडियो के अंत में बने रहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अच्छे से अच्छे % बने, इसलिए हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।